हाय गाइस, आई एम मनीषा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल एसएम क्रिएशन में। मैं आपके साथ आज फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ देखिए जिसमें लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो मैं आज आपको ऐसे बताऊंगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कि आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होने वाले हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको इसका समझाने वाली हूँ मैप। सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज़न होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम पूर्व किसको समझे, उत्तर किसको समझे, पश्चिम किसको समझे और दक्षिण किसको समझे। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है स्पेशल। तो चलिए मैं आज आपको इसके मैप के बारे में सबसे पहले बताती हूँ। अगर हमारी ये चीज़ क्लियर है तो हमारे लिए इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन जो पूरब होता है वो हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं। पूरब जो होता है हम ऊपर की तरफ मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए देखना हमें इसमें करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ हम मानते क्या हैं, उत्तर यानी कि नॉर्थ, और नीचे की तरफ हम मानते क्या हैं, दक्षिण यानी कि साउथ। फिर उसके बाद इधर आ जाइए तो राइट साइड में हम मानते हैं पूरब यानी कि ईस्ट, और लेफ्ट साइड में हम मानते हैं पश्चिम यानी कि वेस्ट। और फिर अब हमसे ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर दिशा और पश्चिमोत्तर दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, तो दक्षिण पूर्व दिशा। तो देखिए इनको कैसे निकालना है। देखिए ये इन दोनों के बीच में जो हमारी दिशा होती है, उत्तर के और पूर्व के बीच में जो हमारी दिशा होती है, हम इसको बोलते हैं पूर्व उत्तर, और इसे हम उत्तर पूर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है। फिर पूरब और दक्षिण के बीच वाली जो दिशा होती है उसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और हम इसे पूर्व दक्षिण भी बोल सकते हैं। उसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को हम बोलते क्या है, दक्षिण पश्चिम। हम इसे पश्चिम और दक्षिण भी बोल सकते हैं। बच्चे किस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि मैम ने तो सिर्फ मुझे दक्षिण और पश्चिम बताया था इस दिशा को, तो ये पश्चिम दक्षिण कैसे हो सकती है। तो ये चीज़ यहाँ जाए या फिर ये चीज़ यहाँ जाए तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इसे दक्षिण पश्चिम भी पढ़ सकते हैं और आप इसे पश्चिम दक्षिण भी पढ़ सकते हैं। चारों दिशाओं में इसका यही है। आप इन दोनों को आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन पे। चलिए फिर उसके बाद पश्चिम और उत्तर की बात करते हैं। तो इसे हम पश्चिम और उत्तर पढ़ते हैं और इसे हम उत्तर पश्चिम भी पढ़ सकते हैं। देखिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैप बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे एक कॉपी पर बना के रख सकते हैं और आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वीडियो को एक नहीं दो बार देखें, 3 बार देखें, अच्छी तरह से समझें इसको। अगर आपको ये समझ में आ गया इसका मैप तो समझो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका चैप्टर ख़त्म। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल चीज़ और रेडी किया है इसमें। देखिए आप ये कुछ लाइंस याद कर लीजिए। 2-3 लाइंस है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं याद करना। इन लाइंस को याद कर लीजिए, आप बिल्कुल भी कहीं पर कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सूर्य उदय के समय यानी कि जब सूर्य निकल रहा हो, ठीक है, अगर किसी भी दिशा में खड़ा हो तो उसकी जो परछाई है हमेशा पश्चिम की ओर ही बनेगी, सिर्फ उसकी साइड्स चेंज हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यदि कोई व्यक्ति सूर्य उदय के समय, सूर्य उदय यानी जब सूर्य निकलता है उसके समय उत्तर की दिशा की ओर में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई उसके बाईं ओर यानी कि पश्चिम में बनेगी, पश्चिम दिशा में बनती है। अगर दक्षिण की ओर वे मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो परछाई है उसके दाईं ओर पश्चिम में ही बनेगी। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो परछाई है उसके सामने पश्चिम में ही बनेगी। अगर पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके पीछे यानी पश्चिम में ही बनेगी। यानी कि सूर्योदय के समय अगर व्यक्ति हमारा किसी भी दिशा में खड़ा है उसकी जो परछाई है हमेशा पश्चिम दिशा में ही बनेगी, सिर्फ उसकी साइड चेंज हो जाएंगी, दाएं बनेगी, बाएं बनेगी, पीछे बनेगी या सामने बनेगी। तो सिर्फ आपको यही चीज़ इसमें याद रखनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम सूर्यास्त की, यानी कि जब सूर्य हमारा डूबता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो परछाई है उसकी बाईं ओर पूरब में बनेगी। अगर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसके दाईं ओर पूरब में बनेगी। अगर पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके सामने पूरब में बनेगी। अगर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके पीछे पूरब में बनेगी।
आप लोग एक बार इसे ठीक से देख लीजिए, आप चाहे तो इसे नोट बनाकर भी अपने पास लिख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। आज मैं आपको इसके सिर्फ 2 टाइप सिखाने वाली हूँ। अगर इसके और भी टाइप आपको सीखने हैं तो हमारे चैनल SM क्रिएशन में हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन एक बार पढ़वा दूँ, आप पढ़ लीजिए ठीक से। देखिए, मोहन अपने घर से निकलकर पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं हम आपको। जितना टाइम मुझे वीडियो में लगेगा, 1 से 1.5 मिनट का टाइम, आप भी उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सॉल्व कर दोगे। कितना भी बड़ा डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, आप सिर्फ उसे 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व कर देंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए, हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि एक मेजर तैयार कर लेता है। जो भी क्वेश्चन हमें करना है, सबसे पहले हमें ये चीज़ यहाँ पर लिख लेनी है। यहाँ पे क्या है हमारा उत्तर, यहाँ पे है हमारा दक्षिण, और यहाँ पर है हमारा पूर्व, और यहाँ पर है हमारा पश्चिम। तो इससे क्या होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने छोटा सा एक बना लिया है यहाँ पे मैप, तो इस याद रखने के लिए आप इस तरह से शॉर्ट मैप बना सकते हैं। तो चलिए, तो पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है। उसने बोला है कि पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है, तो पूर्व हमारा इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ चलना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद पूर्व की तरफ चलना शुरू किया उसने बोला। फिर उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। देखिए, बाईं ओर मुड़ता है। अब हमें करना क्या है कि ये जो एरो है, इसको हमें खुद को समझना है कि हम यहाँ पर हैं, और एरो को जो है हमें हमेशा एरो के पीछे ही रहना है। अब हमें करना क्या है, एरो के पीछे रहना है। लेफ़्ट और राइट हमें अपने हाथ से मेजर करना है। हमारा जो राइट हैंड है वो हमारा दाईं ओर है, और लेफ़्ट हैंड हमारा बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो इसने पूछा है कि बाईं ओर चलना आरंभ करता है, तो बाईं ओर हमारा ऊपर की तरफ, इधर की तरफ होगा, बाईं ओर होगा। अब हम फिर से एरो के पीछे आ जाते हैं। इस एरो के पीछे रहना है हमारा हमें, और ये हमारा राइट साइड होगा, अब ये हमारा लेफ्ट साइड होगा। अब देखते हैं वो हमें किस तरफ ले जाना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, और कुछ दूर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वे अपने दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी कि राइट साइड मुड़ जाता है। तो राइट हमारा किधर होगा, राइट हमारा इधर की साइड होगा। चलिए, अब एरो के पीछे हम है, तो हमारा लेफ्ट ये वाला होगा, राइट ये वाला होगा। देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दाएं मुड़ जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, और फिर से वो दाएं मुड़ता है। देखिए, पीछे आ जाइए। दाएं मैंने बताया था, उसका जो बायां होगा ये होगा, दायां वो ये होगा, तो दाएं इस तरफ मुड़ जाएगा वो, ठीक है। चलना शुरू करता है इधर की तरफ। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए, मैप में देख लेंगे हम एक बार, ये हमारी कौन सी दिशा है, इस तरफ हमारी कौन सी दिशा आ रही है, तो ये हमारी दक्षिण दिशा आ रही है। तो ये हमारा दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो ये हमारा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो इसका आंसर होगा हमारा दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखिए कितना इजी है। आपको करना है कि सिर्फ एरो के पीछे खुद को समझना है कि इस एरो की जगह हम हैं, और अपने हाथ से देखते चले जाना है। इस एरो के पीछे हमें, हमारा उल्टा हाथ जिधर है उधर हमारा दायां है, सीधा हाथ हमारा जिधर है उधर हमारा बायां है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को साथ में लेके चलना है, और क्वेश्चन इतना ईजी हो जाएगा कि आप इसे चुटकियों में सोल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा टाइप हमारा किस तरीके का है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, अंत में दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। अगर अभी वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना आरंभ किया था या फिर शुरू किया था, ठीक है। तो उसमें हमें क्या बोलते हैं, उसने सिर्फ हमें सीधी सीधी बोल दिया था कि दाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है। उसमें जो है इसने हमें मीटर में भी बोल दिया है, 20 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। एक बार क्वेश्चन आप ठीक से पढ़ लीजिए।
उसने हमें बोला है कि सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है। अब उसने हमें दिशा नहीं दी है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किधर को चलना है हमें। देखिए, कोई भी बिंदु अपना पॉइंट मान लीजिए और किधर की तरफ भी चलना शुरू कर दीजिए, जिधर आपका मन हो। ठीक है, मेरा मन है इधर की तरफ जाने का, तो मैं इधर की तरफ चलना शुरू कर दूंगी। सीधे मैंने 20 मीटर चला इधर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जाता है। मैंने बोला था बिंदु की इसके जो एरो के पीछे खुद को रखना है, तो इसका दायां कौन सा होगा, यानी कि राइट साइड कौन सा होगा। जो आपका राइट साइड होगा वही इसका राइट साइड होगा। दाईं ओर देख लीजिए इसका, तो नीचे की तरफ दाईं ओर होगा। ठीक है, तो दाईं ओर चढ़ता है और 10 मीटर जाता है। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। एरो के पीछे खुद को रख लीजिए फिर से। देखिए, एरो के पीछे मैं अगर खुद को रख लूँ, ये एरो है और मैं इसके पीछे हूँ, इसकी जगह पर मैं हूँ। उसने बोला है कि दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 30 मीटर जाता है, तो ये हमारा इधर की साइड 30 मीटर चलेगा। ये देख लीजिए ठीक से एक बार, इधर की साइड 30 मीटर चलेगा। ठीक है, तो उसने बोला है, तो मैंने उल्टी तरफ से लिखा था, तो 30 इधर से सीधा लिख लो। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, अंत में दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है। ठीक है, दाएं मुड़कर, तो यानी एरो कि पीछे मैं हूँ तो मेरा लेफ्ट ही होगा, राइट ही होगा। दाएं मुड़कर वो चलना शुरू करता है, तो ये हमारा कौन सी दिशा में पहुँचता है, ये हमारा उत्तर दिशा में पहुँचता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि अभी वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर मैं उत्तर दिशा लिख दूंगी, ये उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो अब वो पूछता है कि अब उसने कौन सी दिशा से चलना आरंभ किया था। तो देखिए, आप लोग अब कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि यहाँ पर उत्तर कैसे आया, लेकिन यहाँ पर तो दक्षिण है इस मैप में। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पर उत्तर कैसे आया। देखिए, मेरे को यहाँ पर दिशा नहीं दी गई है, तो मुझे यही दिशा कंफर्म करनी है कि जो इसी दिशा के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पर उत्तर आया है। तो चलिए इस दिशा को देखते हैं, ये मेरी दिशा कौन सी है। देखिए, इस वाले मैप में मेरा क्या है, पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। नीचे की तरफ पश्चिम है, तो ये तो होगा नहीं इस अकॉर्डिंग से। उसके बाद दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और उत्तर, तो इस दिशा में एरो की तरफ उत्तर है मेरा, और यहाँ पे भी मेरा उत्तर है एरो की तरफ। तो उसने चलना कहाँ से शुरू किया था, इधर की तरफ से, यहाँ से चलना शुरू किया था, यानी कि यहाँ से चलना शुरू किया था पश्चिम से। तो मेरी स्टार्टिंग दिशा कौन सी होगी, मेरी पश्चिम होगी। देखिए, जब हमारा इस तरह का क्वेश्चन फंस जाए तो हमें 2-3 मैप बनाकर देख लेने चाहिए, और जिस मैप में ये हमारा नीचे आ रहा हो उसी मैप के अकॉर्डिंग हमें उसकी दिशा रख देनी चाहिए। देखिए, उम्मीद है कि आपको ये मेरे दोनों टाइप्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके और टाइप सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल SM क्रिएशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।